अनेक वर्षों से और सदियों से सारे ही शास्त्रों में यही लिखा गया है, अपने भी देश में और परदेश में। पर आजकल हम लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमारी जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं या पुराना जितना भी ज्ञान है उसे हमने छोड़ दिया, उसकी ओर हमारी जरा भी दृष्टि नहीं है। यहाँ तक कि कुंडलिनी के बारे में भगवान जाने पता नहीं कहाँ से लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं। इतनी बड़ी एक किताब एक अंग्रेज ने लिखी है, अंग्रेज ने, और उसमें उसने कहा कि कुंडलिनी आपके पेट में होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कुंडलिनी का स्पंदन आपके त्रिकोणाकार अस्थि में होता है। जहाँ पे आपकी त्रिकोणाकार अस्थि है उस ट्रायंगुलर बोन के अंदर उसका स्पंदन होते आप अपनी आंख से देखिएगा। फिर आप कुंडलिनी का चढ़ना भी अपनी आंख से देखिएगा, और फिर साधक का अपने अंदर निर्विचार होना भी आप देखिएगा। इस शक्ति को पाने के बाद, जैसे हम अनेक जगह गए और आप जानते हैं अनेक जगह हमारे सेंटर्स हैं बम्बई शहर में, हमने जहाँ जहाँ ये कार्य किया है, हम देखते हैं लोग एक बार पार होने के बाद सोचते हैं बस पार हो गए, अब क्या मजा है। फिर उसके बाद मेरे पास खबर देते हैं कि माँ देखो हमारी तबीयत खराब हो गई और ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या करें, समझ नहीं आता। एक बार अगर आप पार भी हो गए तो भी इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए कि ये सूक्ष्म चीज है। क्या आप इतने सूक्ष्म हो गए, क्या आपकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो गई है कि आपने इसकी सटलनेस को अपने ऊपर धार लिया, इसकी सूक्ष्मता को अपने ऊपर ले लिया? क्या आप इसे पा सकेंगे? जैसे ही आप पार हो जाते हैं आपको बड़ी शांति लगती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। हो सकता है आपकी तबीयत भी ठीक हो जाए, और अगर कोई इमोशनली तबीयत में गड़बड़ हो तो वो भी ठीक हो जाए। बहुत से लोग आप जानते हैं सहयोग में अनेक तरह के लोग ठीक हो गए, बीमारियां ठीक हो गई, और बहुत से पागल भी ठीक हो गए। अभी हम बोरीवली गए थे, वो एक अंधे थे, वो देखने लगे। अभी आए हैं उनके यहाँ से लोग बताने के। लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है कि आप दुनिया भर को ठीक करते फिरें। महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारे अंदर जो शक्ति हमारी अपनी है, हमारी जो संपदा है, उसको हम पाएं और हम अपनी इज्जत और अपने गौरव में उठें, और उसकी ओर गौरव से ही देखें। क्योंकि मनुष्य किस तरह से अपने जीवन से खिलवाड़ करते रहता है, उसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं। कोई भी आ जाए बन करके वहां से, कहता अच्छा चलो भाई ये करो, तो वही करने लग जाता है। कोई कहता वो करो तो वही करने लग जाता है। उसको बिल्कुल भी अपने प्रति कोई भी सतर्कता नहीं है कि क्या वास्तविक यही सच्ची बात है, क्या मैंने अपनी शक्ति को पाया है, वाकई मैंने पाया है, या झूठ मूठ मैं नाटक कर रहा हूं। सहयोग में कोई प्रकार का भी छूट नहीं चल सकता, और न ही कोई प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान पार है सो पार, जो नहीं सो नहीं। चाहे वो कहीं के बड़े भारी लाट साहब हो, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई ये आदमी दिखने में तो गरीब लगता है, निर्धन लगता है, लेकिन सत्य के मामले में ज्यादा आपसे सधन है। इसमें अमीरी गरीबी और किसी भी देश या किसी भी विशेष रूप के ये जो बेकार के हम लोगों ने घिरौंदे बना रखे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशंस हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। चाहे वो जर्मनी में हो, और चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं हो, ये इंसान पा सकता है। ये परमेश्वर ने ये सब चीजें नहीं बनाई, उसने तो एक सुंदर सा नक्शा बना दिया। मनुष्य ने ही मूर्खतापूर्वक ये देश बनाया, वो देश बनाया, ये अलग बनाया है, वो अलग बनाया है, उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन वातावरण का जरूर असर पड़ जाता है। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न देशों में, वहां के वातावरण का बड़ा अजीब सा असर पड़ रहा है। पहले तो लोगों ने सोचा कि चलिए अब हमारे पास पैसा आएगा, जो करे सो कायदा, पूरी स्वतंत्रता हमें मिल गई, चाहे हम अपने को बर्बाद करें और अपनी बर्बादी के पीछे लगे। एक ने किया तो दूसरे ने किया। मनुष्य बंदर जैसे होता है, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया।
बर्बादी पे चले गए। वो सोचते थे कि बर्बादी से आनंद आएगा, पर आनंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ रह गई बात, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, तो भी हम लोग किसी भी तरह से आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। फिर सोचा चलो थोड़े से पीछे चलें। उसके बाद हिंदुस्तान से गए बहुत सारे वहाँ पैसे बनाने, उन्होंने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। फिर वो उसकी एक फैशन चल जाती, ये गुरु बन गए, वो गुरु बन गए, ये आए हैं, वो आए हैं, महात्मा आए हैं, इस तरह की फैशन वहाँ बना। उससे भी तंग आ गए बेचारे, तंग आ गए। और कुछ तो इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि हम आत्महत्या ही कर लें। उस दशा में वो सहजयोग के पास आए और उन्होंने पहचाना कि सत्य यही है। आपको आश्चर्य होगा कि जिन गुरुओं ने उनको बिगाड़ा है, उनकी कुंडलिनियाँ खराब की हैं, उनको मैं यहाँ नहीं पार कर सकी, लेकिन वहाँ सबको पार किया। क्योंकि एक बात ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने दुनिया आपसे बहुत गहराई से देखी है और बहुत गहराई से अपने जीवन की ओर दृष्टि डाल के सोचा है कि अगर हमें कुछ पाने का है तो चाहे हम बर्बादी हो जाए, चाहे हमें गांजा पीना पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, लेकिन हम परमात्मा को खोज ही के निकालेंगे। कितनी भी मार खाते रहे तो भी उसी में घुसते रहे। सब तांत्रिक गए, वहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें, नाम देने वाले गुरु गए, दुनिया भर के सत्यानाश उनका कर दिया अंत में, लेकिन तो भी वो बने रहे क्योंकि उनके अंदर की धारणाएं अत्यंत गहरी। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि जिस देश को मैं योग भूमि कहती हूँ, भारतवर्ष वास्तविक एक योग भूमि है। यहाँ अनेक अवतार हुए हैं और इस देश को न जाने कितना ही प्लावित किया हुआ है। इसकी भूमि की ओर जब आप नज़र करते हैं, अगर सहजयोगी आप हैं और आपकी नज़र में उतनी सूक्ष्मता आई हो, तो आप देखिए कि इसके कणों में से ही वाइब्रेशन खट 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 ऊपर निकलते हैं। किसी भी देश में ये नहीं मैंने देखा जो इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर सस्य श्यामला हमारी भूमि पर इस कदर लोगों में सुपरफिशियलिटी आ गई, इस कदर उछलापन और थोथलापन आ गया है कि वो हरेक जीवन के व्यवहार में दिखाई देते, चाहे वो धर्मी क्यों ना हो। जब एक सर्कस लगा दीजिए, हजारों लोग आ जाए, एक फैशन चला दीजिए, हजारों लोग आ जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इनमें से किसने उस परम तत्व को पाया है जिसे कि लोग सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। किसी भी पहुंचे हुए पुरुष ने, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, या वो ज़ेन के कोई बड़े बड़े मास्टर विदितामा जैसे हो, किसी भी आज तक किसी भी इनमें से आदमी ने अगर कोई और बात कही हो तो मुझे आप कहें। सब ने कहा है कि आपको सामूहिक चेतना में उतरना चाहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरना चाहिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यूंग जैसे लोगों ने कहा है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट स्टेप। किसी ने तो इसी को मंजिल भी बताया है। तो सिर्फ अगर इसी बात को लेकर इंसान चले कि जब सबने ही कहा है तो वही क्यों ना हम माने। ये कहाँ से एक आ गए हैं जो हमें इस तरह से अभिभूत किए हुए हैं, हम इनके पीछे दीवाने और पागल हैं और अपने से हम संतुष्ट हैं। ये संतोष इसलिए आता है कि हमें असलियत की खोज है, इसीलिए संतोष आता है कि अभी हम लंदन में जैसे एक साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 132 लोग हैं जिनको कि मंत्र दिए गए। आप तो जानते हैं ये महेश योगी की बात, मंत्र दिए गए हैं और उन लोगों का सर बहुत भारी हो गया है और 5-6 साल के अंदर ही उनका शरीर थर-थर कांपता है। दूसरे एक साहब बहुत मंत्र देते हैं, यहाँ पर सब लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। हमारे यहाँ आई हुई हैं, आप जानते हैं, उनको भी उनके पति भी हार्ट से मर गए, उनके ब्रदर को हार्ट, उनकी सिस्टर को हार्ट, दुनिया भर को हार्ट। अभी एक पेशेंट के पास ले गए थे, वहाँ वो फोटो रखा था, उसको भी हार्ट। 5-6 साल में सबको हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन सारा कुछ उनका रुपया पैसा भी वहीं लग जाता है। जिसके पास पोजीशन होती है उनकी सारी पोजीशन भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। ये लोग तो हैं ही दुष्ट, ये लोग तो राक्षसी हैं, लेकिन आप क्यों इस चक्कर में आते? आप क्यों नहीं सत्य को मानते? आप क्यों नहीं कहते कि माँ हमें वही सूक्ष्म और सत्य चीज दो जिसे परमात्मा का रास्ता हमारे अंदर मिले।
सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।